जय जय सीताराम, जय जय श्री राम। प्रभु सेव कहीं समरु कसे, तजहु भी प्रबर रोष। बेस बिलो के कहेस कछु, बाल कहूँ नहीं दोष। सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भयलरी कहीं रिस वीर विचारी। नाम जानु पै तुम ही न चीन्हा, वंश सुभाय उतरुत ही दीना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम यो त्यों मुन की नाही, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए भी प्रभुर कृपा घनेरी। यदि आप मुन की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिवर बकसिना था, कहु न कहा चरण कही माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बरे, कहा राम सन राम। बोले भृगुपत सरुस हसी, तहु बंधु सम बाम सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रुवर कहा। तब भृगुपत कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही दुज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनाऊँ तोहि। चाप श्रुआ सर आहुति जानी, कोप मोर यति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ बाण को आहुत और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परसु कटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बल के पश हुए हैं, जिनको मैं इसी पर फरसे से काट कर बल दिया है। ऐसे ही करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं।
अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बल दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले सनिदर विप्र के भोरे। भंजहु चाप दाप बड़ बाड़ा, अहमित मनहु जीत जग ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअते टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करहूँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम निंदर विप्र बदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जही, भय बस नावहि माथ। उमापति महादेव की जय। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, सम बल यदिक होए बलवाना। जोरन हम ही पचारई को, लरही सुखेन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तहि पावर आना। कहूँ सुभावन कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश कैयसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। अब मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।